हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज वर्मा और आज का टॉपिक है डोमेन को फास्ट कैसे सेल करा जाए। अगर आप डोमेन की फील्ड में काम करते हैं या बिगनर हैं या आप ऐसी एक साइट ढूंढ रहे हैं जहां आपका डोमेन फास्ट सेल हो जाए तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो काफी लंबी बनने वाली है। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड वर्क करते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरी देखें। अब मैं आपको बताता हूँ डोमेन सेल करने की कुछ साइट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने चैनल पे डोमेन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी है और मेरे पास मोस्टली ये कमेंट आते हैं, सर हम GoDaddy पे अपना डोमेन सेलिंग पे लगा रहे हैं और हमारा डोमेन सेलिंग पे ऐड नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है, मैं आपको थोड़ा फास्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। आप ये पेज देख सकते हैं, GoDaddy का ऑफिशियल पेज। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। GoDaddy की कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि GoDaddy कुछ ही डोमेन के एक्सटेंशन अपने ऑक्शन लिस्टिंग में सपोर्ट करता है, जैसे कि बीच, सीसी, को, पोम, इन्फो, मी, नेट, ओआरजे, टीवी और ये यूएस। तो इस तरीके के डोमेन एक्सटेंशन GoDaddy अपने ऑक्शन लिस्टिंग में सपोर्ट करता है अगर वहां आप सेल करना चाहते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि .in नहीं होगा और भी काफी एक्सटेंशन नहीं होंगे। तो मेरे पास काफी ऐसे कमेंट आते हैं, सर हमारा डोमेन ऐड नहीं हो रहा। तो मैं उन्हें कई साइट बताता हूँ, वो फिर वहां जाके ऐड करते हैं या नहीं करते उसका तो मेरे को पता नहीं। बाकी आपका डोमेन अगर किसी वजह से GoDaddy में लिस्टिंग नहीं हो रहा तो आपका डोमेन इस वजह से नहीं हो रहा होगा। आप यहाँ आके इस पेज को रीड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब आपका डोमेन यहाँ सेल नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीडो फ्लिपा पे लगा सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपको GoDaddy पे डोमेन को लिस्टिंग में लगाना है, सेल लिस्टिंग में लगाना है, ऑक्शन लिस्टिंग में लगाना है, तो आप सीडो फ्लिपा पे लगा दिए। अब मैं आपको बता दूं, डोमेन सेल करने के लिए दो तरीके होते हैं, सीडो फ्लिपा, GoDaddy, ये तीनों साइडें फ्री सर्विस भी देती है और पेड सर्विस भी देती है। पेड सर्विस और फ्री सर्विस में क्या डिफरेंट मैं आपको बता दूं। फ्री सर्विस में क्या होता है, आप जब कभी आप अपना डोमेन लगाते हैं और अगर वो सेल होता है तो उसमें आपको बीच में जो आप जिस साइट पे लगा रहे हैं उसको कमीशन देनी पड़ती है, ठीक है। और पेड सर्विस में क्या होता है मैं आपको बताऊं, पेड सर्विस में आप अपना डोमेन लगाते हैं तो कमीशन जब भी आपको देनी पड़ती है, पर डिफरेंट ये है कि पेड सर्विस के अंदर आप अगर अपना डोमेन लगाते हैं तो लोगों को ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो अपने होम पेज पे शो करते हैं। जो कोई भी साइट होती है अपने होम पेज पे शो करती है ये डोमेन बिकने के लिए बिडिंग पे लगा हुआ है, ठीक है ना। और फ्री सर्विस में क्या होता है, आपके डोमेन पे अगर कोई साइट पे जाता है तो आपका डोमेन लिस्टिंग में शो नहीं होगा, तो होम पेज पे शो नहीं होगा। कोई यूजर अगर बायर उस डोमेन के रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करता है तो जब उस यूजर को नजर आएगा कि आपका डोमेन इस साइट पे ऐड है, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो उसे बाय करेगा। तो इसी वजह से लोगों की नजरों में जो फ्री सर्विस यूज करते हैं तो उनका क्या होता है, उनके डोमेन सेल होने में काफी टाइम लग जाता है। अगर उनके पास अच्छी क्वालिटी के डोमेन है तो बिक जाते हैं, बाकी अगर थोड़ा से कम क्वालिटी के डोमेन है उनके पास तो लोगों को नजर नहीं आते और वो बिक नहीं पाते, विजिबल नहीं होते डोमेन। तो मतलब जब लोगों को दिखते ही नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता और सेल होने में थोड़ी वो होती है। तो इसी बात को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए एक साइट लेके आया हूँ जहाँ आपको थर्ड पार्टी का यूज नहीं लेना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं और आपका डोमेन फ्री लिस्टिंग में भी विजिबल होगा, लोगों की नजरों में आएगा। अगर आपके डोमेन में क्वालिटी है तो आप इजीली सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं एक साइट बताने जा रहा हूँ और मैंने काफी लोगों को ये साइट भी बताई है। मैंने टाइप करा, काफी लोगों को साइट बनाई है, वो अकाउंट बना लेते हैं पर यहाँ सेलिंग पे डोमेन नहीं लगा पाते। मैं सबसे पहले बता दूं, ये साइट एक कम्युनिटी है, काफी पुरानी कम्युनिटी है, बहुत पॉपुलर साइट है। हर दूसरा जो डोमेन की फील्ड में वर्क करता है वो इस साइट पे जरूर अपने डोमेन ऐड करता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ दो तरह की सर्विस है, यहाँ भी पेड सर्विस, फ्री सर्विस। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। फ्री सर्विस के अंदर क्या होता है, आप डोमेन ऐड कर सकते हैं, विजुअल भी है, पर आप 3 से ज्यादा पोस्ट नहीं कर सकते। अगर 3 पोस्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप चौथा पोस्ट ऐड करेंगे डोमेन का तो आपको एक पोस्ट डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। टोटली आप 3 पोस्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। प्रो अकाउंट में थोड़ा डिफरेंट है कि आप ज्यादा पोस्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और मतलब ज्यादा पोस्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं जैसे बता दूं, मैंने कभी इस पे प्रो सर्विस ऐड नहीं करी, मैं फ्री यूज करता हूं, तो मेरे को भी प्रो सर्विस का ज्यादा नहीं पता, पर जितना मैं जानता हूं मैंने आपको बता दिया, आप भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ साइन अप करना है, अकाउंट बनाना। अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ अपना प्रोफाइल दिखेगा, मैसेज अलर्ट, आपसे कोई डायरेक्ट भी बात कर सकता है। इस साइट पे चैटिंग भी होती है, आप चैटिंग भी कर सकते हैं लोगों से। मैं आपको दिखा दूंगा चैटिंग बुक। ये अलर्ट, अगर आपके डोमेन पे कोई भी अलर्ट आता है या आप किसी डोमेन पे बिडिंग लगाते हो, वहाँ कोई बिडिंग लगाता है तो आपको अलर्ट मिलेगा कि मतलब एक नोटिफिकेशन मिलेगी कि हाँ ऐसा हुआ है, ठीक है ना।
अब लोगों को ये साइट डिफरेंट इसलिए लगती है कि इस साइट पे है ना थोड़ा बहुत ही अलग हिसाब है, लोगों को समझ नहीं आता डोमेन सेलिंग पे लगाएं तो लगाएं कैसे। अब इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है, डोमेन सेलिंग का ये फीचर देख रहे हैं, आपको इस पे क्लिक करना है अगर आप डोमेन सेलिंग पे लगाना चाहते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने काफी सारी कैटेगरी ओपन होगी, इसी वजह से लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते हैं। यहाँ एक कैटेगरी शो होगी, यहाँ काफी सारी कैटेगरी शो होगी सेल डोमेन में कि आप किस कैटेगरी में डोमेन लगाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस साइट के जो टर्म एंड कंडीशन है काफी स्ट्रिक्ट है। तो आप यहाँ डोमेन अगर लगाते हैं तो तरीके से काम करें, तरीके से मतलब इनकी पूरी टर्म एंड कंडीशन हर उसकी रीड जरूर करें, हर मतलब कैटेगरी की रीड करें। जैसे कि ये टॉप लेवल डोमेन है, यहाँ टॉप लेवल के ही डोमेन ऐड करे जाते हैं। ये ऑक्शन है, यहाँ बीडिंग वाले ही डोमेन ऐड करे जाते हैं। ये फिक्स प्राइस है, यहाँ जो फिक्स प्राइस होते हैं, जिनका फिक्स प्राइस है उनको ही ऐड करा जाता है। जैसे आप कोई डोमेन बेच रहे हैं, आपको पता है कि मेरे को ये $100 का बेचना है, तो आप वहाँ प्राइस डालोगे कि ये $100 का मैं बेच रहा हूँ और यहाँ वही डोमेन ऐड होंगे। मेक ऑफर, यहाँ आप ना प्राइस ऐड कर सकते हो ना बिडिंग का ऑफर दे सकते हो, यहाँ आप डोमेन को खाली ऐड करोगे, उसके बारे में बताओगे, लोग आपको ऑफर देंगे। इस तरीके से ये लिक्विड वगैरह वगैरह, ब्रांड लेवल, ट्रैफिक, बार्गेनिंग, इस तरह की काफी कैटेगरी है। मैं 2 कैटेगरी का यूज करता हूँ, जिसमें से एक कैटेगरी का नाम है डोमेन ऑक्शन, दूसरी कैटेगरी का नाम है फिक्स प्राइस। डोमेन ऑक्शन में क्या होता है, यहाँ बोली लगती है, बिडिंग होती है आपके डोमेन पे। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको इस पे क्लिक करना है। मोस्टली आप भी मेरे ख्याल से बिडिंग वाला ही यूज करेंगे। यहाँ के आप सबसे पहले रूल जरूर रीड करें। रूल रीड करने के लिए एडमिन ने यहाँ सबसे पहला पोस्ट पिन कर रखा होता है, आप देख सकते हैं, डोमेन ऑक्शन रूल्स एंड गाइड। इसमें आपको रूल्स और गाइड के बारे में बताया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं थोड़ा सा इसके बेसिक बता देता हूँ। ये वो डोमेन है जो ऑक्शन लिस्टिंग में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे डोमेन ऑक्शन लिस्टिंग में लगे हुए हैं, पर यहाँ आपको टाइटल शो हो रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप डोमेन को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप जब भी डोमेन ऐड करते हैं तो आपका टॉप लिस्टिंग में, जैसे ये डोमेन ऐड अभी हुआ है, 2 मिनट पहले ही ऐड हुआ है और 11 भी हो गए इस पे, तो आपका डोमेन टॉप लिस्टिंग में शो होगा। पर उसके बाद कोई दूसरा बंदा ऐड करता है तो आपका नीचे आ जाएगा, जैसे ये नीचे आ गया, फिर तीसरा करता है तो और नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपका पोस्ट नीचे नीचे जाता जाएगा, नीचे नीचे जाता जाएगा। तो जाने के बाद क्या होता है कि अगर आपके पोस्ट पे कोई बंदा कमेंट कर देता है, कोई पीपल कमेंट कर देता है, तो आपका जो पोस्ट है वो ऊपर दोबारा टॉप लेवल पे आ जाएगा। तो आप अपने पोस्ट पे 24 घंटे के अंदर, 24 आवर के अंदर एक बार कमेंट कर सकते हैं, मतलब उसे एक बार अप कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पोस्ट करा तो अप है, अब आप 24 आफ्टर बाद उस पे कमेंट करेंगे, क्या आप करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास जो सर्विस है, आप इसका यूज फ्री सर्विस में 24 आवर के बाद ही कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, जैसे फेसबुक पे होता है कि हम अपने पोस्ट को लाने के लिए बार बार कमेंट करते हैं और हमारा पोस्ट ऊपर आ जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। आप 24 आवर में अपने आप कमेंट करते हैं, आप कमेंट करते हैं तो जब ऊपर आएगा, नहीं अदरवाइज अदर पीपल कोई कमेंट करता है जब ऊपर आएगा, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि डोमेन जैसे कि ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप यहाँ क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू ट्रेड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि अब ये जैसे मुझे बता रहे हैं कि मैंने ये डोमेन लगा रखे हैं तो मेरे को पोस्ट नहीं दे रहे। जैसे मैंने आपको बताया था 3 पोस्ट से ज्यादा नहीं कर सकते, तो मेरे के 2 पोस्ट जिनमें से कह रहे हैं कि आपको एक पोस्ट डिलीट करना है, तो मतलब अनएक्टिवेट करना है। तो मैं ये चैम कॉइन वाला अनएक्टिवेट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब मेरे पास शो हो रहा है, आपके पास डायरेक्ट ये पेज शो होगा क्योंकि आपके पास तो अभी आपने डोमेन ऐड नहीं करे होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ ट्रेड टाइटल देना पड़ता है। टाइटल के लिए आप अपने डोमेन का कोई भी टाइटल दे सकते हैं कि आपका डोमेन, सबसे पहले आपको डोमेन का नाम लिखना है और उसके बारे में 2-4 वर्ड लिख देने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको डोमेन के बारे में ये लिखना है कि आपको डोमेन कौन सी साइट से रजिस्टर्ड है, स्टार्टिंग बिट क्या होगी, इंक्रीजमेंट बिट क्या होगी, कितने हावर तक आपकी बिडिंग लगेगी और वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पोस्ट रीड करेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा। मैं आपको 1-2 पोस्ट दिखा देता हूँ जिन्होंने बिडिंग पे लगा रखी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको याद रखना कि आपको यहाँ क्लिक करके पोस्ट करना है। ये ऑप्शन लिस्टिंग का बता रहा हूँ, सभी की अलग अलग लिस्टिंग है। पोस्ट करने के लिए इस फीचर इसी का यूज करा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, किसी का इस पर अच्छी सी बिडिंग लग रही हो, मेरे को
अभी तो हाँ जी, आप ये देख सकते हैं ये 3 डोमेन किसी ने ऐड करे हैं और इस पे 7 कमेंट हो गए और 187 व्यू हो गए। तो मैं इस डोमेन को खोल के देख लेता हूँ कि इस पर बिल्डिंग कैसे लगी है। आपको भी इसी तरीके से पोस्ट करना है, आप लोगों के पोस्ट देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे लोग पोस्ट करते हैं हर कैटेगरी में। आप देख सकते हैं ये पर्सन कहते हैं, इन्होंने टाइटल अपना दिया था डोमेन का, इन्होंने तीनों डोमेन, जैसे आपको मैंने टाइटल देने के लिए बताया था, इन्होंने भी अपने तीनों डोमेन के नाम लिखे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। और ये fourletter.com है, काफ़ी अच्छे डोमेन होते हैं fourletter, और इनका मार्केट जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इनकी $200 से $250 होती है और मैक्सिमम का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो ये भाई साहब कहते हैं कि ये डोमेन इनकी स्टार्टिंग बीट होगी $1 से स्टार्ट, $1 से स्टार्ट, $1 से स्टार्ट। इंक्रीजमेंट बीट होगी मिनिमम $1 से स्टार्ट, मतलब अगर कोई दूसरा बंदा बोली लगाता है तो मिनिमम $1 इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। पेमेंट ये कहते हैं कि मैं पेपल और बिटकॉइन से लूंगा, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं पेमेंट जब आप अगर बिडिंग जीत जाते हैं, बिडिंग में अगर आप फर्स्ट आ जाते हैं तो 48 घंटे के अंदर आप पेमेंट कर देंगे। उसके बाद कहते हैं वगैरह वगैरह, और लास्ट में ये कहते हैं कि ये 73 आवर तक बिडिंग चलेगी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने डोमेन लगाया और आपके डोमेन पे कोई बिडिंग नहीं लगाता, कोई अगर बिडिंग नहीं लगाता तो आप और एक बंदा आके लास्ट में बिडिंग लगा देता है जब टाइम खत्म होने वाला होता है $1, तो ये नहीं कि आप उसे डोमेन दे देंगे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। जब तक आपको अपने मुताबिक पैसा नहीं मिलता, आपकी मर्जी है, आप उसे सेल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, आप उसे थैंक यू बोलेंगे बिडिंग के लिए और पोस्ट को दोबारा से कर सकते हैं या दोबारा कुछ दिनों बाद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं, धीरे धीरे आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो जैसे इनने तीन ये क्या कहते हैं डोमेन ऐड करें, तो फर्स्ट पर्सन आता है $100 की बिडिंग लगाता है, सेकंड पर्सन आता है $150 की बिडिंग लगाता है। इस तरीके से अभी थोड़ा ही टाइम हुआ और बिडिंग चलते जा रही है और बिडिंग पहुंच गई है 194 पे। जैसे कि 3 डोमेन है, नेचुरल बात है कि 3 डोमेन है, वो भी फॉरवर्ड लेटर है, तो ये $800 के आसपास तक बिडिंग पहुंच जाएगी मिनिमम, मैक्सिमम का कुछ पता नहीं, मिनिमम $800 के आसपास तक ये पहुंच जाएगी। इस तरीके से आप डोमेन यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऑप्शन का बताया। अब फिक्स प्राइस का भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिक्स प्राइस में कैसे लगाया जाता है। थोड़ा मैं बैक पेज पे जा रहा हूँ। जैसे कि मैं बैक पेज पे आ गया, आप देख सकते हैं मैं अभी तक इसके अंदर था, इस कैटेगरी के अंदर था डोमेन ऑक्शन। अब ये फिक्स प्राइस की कैटेगरी है। यहाँ आप वो डोमेन लगा सकते हैं जिनके फिक्स प्राइस हो। जैसे कि आप जो डोमेन लगा रहे हो आप उसका चाहते हो कि एक फिक्स प्राइस ऐड करना चाहते हैं, तो वो डोमेन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये डोमेन इन्होंने लगाया, ये इनका लास्ट जो प्राइस है वो $15 है। इस तरीके से सबने अपने अपने ये 200 क्या कहते हैं $299 का ये डोमेन इन्होंने फिक्स। तो यहाँ जैसे मैंने बताया हर कैटेगरी की एक रूल्स है, उनको फॉलो जरूर करें। अदरवाइज अगर आप उन रूल को फॉलो करके पोस्ट नहीं करते तो आपको एडमिन कमेंट करेगा और वार्निंग देगा कि आप इस पोस्ट को डिलीट करें, नहीं तो वो डिलीट कर देगा एडमिन। तो इस बात का रूल ध्यान रखें। रूल नेचुरल जो मैं बेसिक है मैं आपको बता दूं, हर में जो रूल होते हैं वो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है और डोमेन की एक्सपायर डेट ऐड करनी है। डोमेन किस रजिस्ट्रार से, मतलब किस रजिस्ट्रार से आपने रजिस्टर करवाया है, किस साइट से रजिस्टर करवाया है, वो ऐड करना है इस तरीके से। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप यहाँ बिना थर्ड पार्टी के डोमेन सेल कर रहे हैं, मतलब इसमें आपको किसी थर्ड पार्टी का यूज करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को डोमेन देखते हो आपको डायरेक्ट पेमेंट करेगा और इसी तरीके से यहाँ काम चलता है। मोस्टली यहाँ जेन्युइन पर्सन है। पेमेंट जैसे अगर आप डोमेन सेल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वो पेमेंट सेंड करेगा, फिर आप डोमेन उसको पुश करेंगे। तो इस तरीके से काम एक दूसरे के थ्रू से चलता है। जो हाई प्रोफाइल डोमेन होते हैं उनके लिए थर्ड पार्टी का यूज करा जाता है। थर्ड पार्टी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो थर्ड पार्टी साइड होती है जो पेमेंट गेटवे और आउटवे का काम करती है, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप छोटे मोटे डोमेन यहाँ इजीली बेच सकते हैं। 100 से 200 $500 के डोमेन तक आप यहाँ इजीली बिना किसी मतलब थर्ड पार्टी का यूज करें भरोसे पे बेच सकते हैं। जैसे आप किसी को डोमेन, आपको सबसे पहले अगर आप डोमेन सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले वो आपको पेमेंट करेगा, फिर आपको
डोमेन सेल करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा उसके अकाउंट पर। इस तरीके से काम चलता है। फिर आपको उसको फीडबैक देना पड़ेगा। हर प्रोफाइल का एक फीडबैक होता है और उसके लाइक्स होते हैं। इसी से पता चलता है कि ये ट्रस्टेड है या नहीं ट्रस्टेड है। तो इन बातों का आपको धीरे धीरे यहाँ पता चलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ की चैटिंग दिखा सकता हूँ। इसमें चैटिंग थोड़ा अंदर जाके है, पहले भारी दिखती थी। आज मुझे चैटिंग का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो मैं आपको अभी चैटिंग का ऑप्शन नहीं दिखा पा रहा। नहीं तो यहाँ एक चैटिंग का ऑप्शन होता है जहाँ लोग आपस में बातें भी करते हैं ऑनलाइन, जैसे चैटिंग रूम होते हैं उस तरीके से बातें भी करते हैं। अभी शो नहीं हो रहा, हो सकता है कि कुछ काम चल रहा हो साइड पे, इसी वजह से शो नहीं हो रहा। बाकी अदरवाइज आपको कोई मैसेज करता है आपके प्रोफाइल को देख के, आपके डोमेन से रिलेटेड कोई प्राइवेट मैसेज करता हो, आपको यहाँ शो होंगे। इस तरीके के आपको मैसेज शो होंगे। आप भी किसी के डोमेन पे भी वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको एक बात और बता दूं, लास्ट एंड वन, मैं यहाँ आपको एक चीज दिखाता हूँ। डोमेन सेलिंग की लिस्टिंग में गया मैं, यहाँ एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इस टाइप के डोमेन चाहिए और इस प्राइस के डोमेन चाहिए। वो काफी अच्छा लगता है मुझे। वो कहाँ, मैं भी थोड़ा काफी टाइम बाद आ रहा हूँ इस साइट पे। वेट, हाँ, आपको होम पे क्लिक करना है। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे, याद रखिए आप होम पे क्लिक करेंगे, काफी अच्छा फीचर है इस साइट का। तो होम पे क्लिक करने के बाद आपको काफी कैटेगरी मिलेगी। यहाँ काफी कैटेगरी है, सबको आप खोल के देख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं रिक्वेस्ट का ऑप्शन, आपको रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो रिक्वेस्ट डोमेन की कैटेगरी है, काफी अच्छी है। अब यहाँ आपको करना है डोमेन नेम वांट, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ आपको वो पीपल मिलेंगे जिनको डोमेन चाहिए। मान के चलिए मेरे को कोई डोमेन चाहिए, तो मैं यहाँ रिक्वायरमेंट डाल देता हूँ मुझे कि इस टाइप का डोमेन चाहिए और मैं इसके इतना प्राइस दे सकता हूँ। तो वो वाले आपको यहाँ डोमेन मिलेंगे। जैसे कि ये कहते हैं बाइंग 1 and 2 word.com, इनका बजट 15 के। ये बोलते हैं कि भाई मेरे को 1 वर्ड और 2 वर्ड के .com चाहिए, मतलब डिक्शनरी वर्ड में चाहिए। और इनका जो बजट है वो 15,000 का इनका बजट है। तो इस तरीके की आपको रिक्वेस्ट वगैरह भी मिल सकती है। आप चाहे तो इन्हें प्राइवेट मैसेज करके, आपके पास डोमेन है तो आप प्राइवेट मैसेज करके इन्हें उसके बारे में बता सकते हैं। इनकी जो वो है रूल्स, वो पढ़ लीजिएगा कि मतलब इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी है। जैसे इन्होंने बताया है कि पेमेंट में ये पेपल से करेंगे वगैरह वगैरह। आप इन चीजों को पढ़ के इनको, अगर आपकी रिक्वायरमेंट मैच होती है तो आप कर सकते हैं। देखिए कई लोगों ने कर रखा है पीएम सेंड मतलब पर्सनल में मैसेज कर दिया है। अगर बायर इंटरेस्टेड होगा तो आपको इसका रिप्लाई जरूर देगा और आपसे डोमेन ले लेगा। तो मेरे को काफी अच्छा फीचर लगता है। आपको मैंने बता दिया, होम पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट डोमेन पे जाना है। रिक्वेस्ट पे यहाँ 2 तरह के ऑप्शन है। आपको मैं बता दूं कि आपको किस रिक्वेस्ट का यूज करना है। देखिए रिक्वेस्ट, हाँ, एक है रिक्वेस्ट डोमेन, आपको इस पे क्लिक नहीं करना। आपको एक रिक्वेस्ट, ये वाला रिक्वेस्ट है, ओनली रिक्वेस्ट, इस पे ये चैटिंग का मार्क बना हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। जो डॉक्यूमेंट का मार्क बना हुआ है, आपको इस पे क्लिक नहीं करना, आपको इस पे क्लिक करना है। मेरे को काफी अच्छा फीचर लगता है और मैंने इस तरीके से काफी डोमेन भी देखे हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके बाद डोमेन वांट पे जाना है, मतलब इन्हें डोमेन चाहिए। अगर आपको डोमेन ब्रोकर चाहिए किसी को तो वो भी मिलेगा, वेबसाइट से वांट चाहिए वो भी मिलेगा। और काफी कैटेगरी है, आप यहाँ आके समझ सकते हैं। तो आई होप ये काफी लंबी वीडियो बन गई और काफी बोरिंग वीडियो बन गई। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हो तो आपको काफी अच्छी लगी होगी वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो पर लाइक करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया करूंगा। हैव यू नाइस डे। ओके बाय।